हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद सुभाष सर। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सीजीएल 2018 के एरर डिटेक्शन सॉल्व कर रहे हैं और यह लेक्चर नंबर 4 होगा। आज 2-3 लेक्चर और होंगे और उसके बाद नई सीरीज आ जाएगी और एरर डिटेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो आप वीडियो को देखते रहिए और चलते हैं अपने नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने ये रहा। आप जानते हैं इसमें करना क्या करना है। इसमें आपको एरर फाइंड करना है। ये सीजीएल 2018 के प्रीवियस ईयर है और ये आने वाले एग्ज़ाम या फिर जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ही रहा। पहला क्वेश्चन लिखा है नॉट कंप्लाइंग बाय एनी ऑफ द लॉज कैन लैंड यू इनटू सीरियस ट्रबल। देखो भाई, कंप्लाइंग को जैसे ही आप देखते हैं कंप्लाई विथ होता है, बाय नहीं होता, तो ये बाय गलत है। ये आपको कोई पर्टिकुलर वर्ब के साथ एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन आती है और इसकी एक बहुत ही बड़ी लिस्ट होती है। वो लिस्ट आपको याद ही करना चाहिए और पर्टिकुलर उसकी मीनिंग होती है। तो कंप्ली विथ होता है, कॉम्प्ली विथ होता है। और कॉम्प्ली विथ माने होता क्या है? कॉम्प्ली विथ माने होता है पालन करना, फॉलो करना, समझ गए? हाँ, तो क्या हो जाएगा कि नॉट कंप्लाइंग विथ एनी ऑफ द लॉज कैन लैंड यू इनटू सीरियस ट्रबल। तो एरर क्या था? बाय की जगह पर विथ का प्रयोग होना चाहिए, कॉम्प्ली विथ होता है। समझ गए आप? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। और आपको अगर ये समझ आ रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है राजा रवि वर्मा was one of the first artists who tried to create a style that was both modern and traditional। आपको एरर फाइंड करना है। आप क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को लिखा हुआ है राजा रवि वर्मा वाज वन ऑफ लिखा है। वन ऑफ का आपको रूल पता होना चाहिए। वन ऑफ का रूल क्या कहता है? वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्यूलर होना चाहिए। तो वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन प्यूलर। नाउन क्या लिखा है? वन ऑफ द के बाद आने वाला। वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट लिखा हुआ है। आर्टिस्ट ही तो नाउन है, बिल्कुल आर्टिस्ट नाउन है, लेकिन आर्टिस्ट कैसा है? सिंगुलर है, यही एरर है। अगर इसको हम प्यूलर कर देते तो सही हो जाएगा। समझ गए? तो आर्टिस्ट की जगह पर क्या हो जाएगा? आर्टिस्ट हो जाएगा, आर्टिस्ट्स। समझ गए? तो राजा रवि वर्मा वाज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट who tried to create a style that was both modern and traditional। समझ गए? आई होप आपको समझ आ रहा होगा और अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 3, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम पढ़ते हैं, लिखा है द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ड्यू टू एन इंक्रीज इन सब्सिडीज ऑफर बाय द गवर्नमेंट इज आल्सो सीन एज अ रीज़न टू गेट मोर एजुकेटेड। लिखा है, फिर से देखिए क्वेश्चन को। द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ड्यू टू एन इंक्रीज इन सब्सिडीज। जो इंक्रीज हुआ है किसमें? सब्सिडीज में हुआ है। ऑफर बाय, अब ऑफर तो वर्ब है, यहाँ पर ऑफर बाय देखा हुआ है, देखिए ध्यान से। ऑफर, ये ऑफर ऑलरेडी दिया जा चुका है, समझ गए? इसीलिए तो इंक्रीज हुआ है। तो ये ऑफर की जगह पर ऑफर्ड हो जाएगा। समझ गए? ये एरर था। ऑफर्ड बाय, बाय तो वही रहेगा। ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट इज आल्सो सीन एज अ रीज़न टू गेट मोर एजुकेटेड। समझ रहे हैं आप? तो ऑफर की जगह पर ऑफर्ड हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का एरर था। चलिए हम चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। आप चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है अनलेस यू डिड नॉट डू योर होमवर्क यू विल बी पनिश्ड सेड द टीचर। एक्चुअल में सेंटेंस में टीचर सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है? सेंटेंस कहना चाहता है अगर अनलेस यू डिड नॉट डू योर होमवर्क, अगर तुम अपना होमवर्क नहीं करते हो या फिर नहीं करोगे तो तुम्हें पनिश किया जाएगा, तुम्हें पनिश किया जाएगा। किसने कहा? टीचर ने कहा।
देखिए भाई, अनलेस का एक रूल है। क्या रूल है? अनलेस में खुद में नॉट छुपा होता है। जिस क्लास में, सेंटेंस में नहीं, क्लास की बात कर रहा हूँ, सेंटेंस का क्लास को है, क्लास इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो जिस क्लास में नॉट, सॉरी, अनलेस आ जाए, उस क्लास में कभी नॉट नहीं आता है। क्या? जिस क्लास में अनलेस आ जाए उस क्लास में कभी नॉट नहीं आता। तो पहली बात तो नॉट का प्रयोग ही नहीं होगा। अब देखिए भाई, अगर नॉट का प्रयोग नहीं होगा तो डिड अकेला क्या करेगा? डिड पास्ट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, और डिड पास्ट इंडिफिनिट में हमेशा किसमें? निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में लगता है। अफर्मेटिव में डिड का यूज़ ही नहीं होता है। तो अगर आप यहाँ से नॉट को हटा देंगे तो सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस है, अफर्मेटिव हो जाएगा। और फिर अगर अफर्मेटिव हो गया तो डिड का कोई यूज़ नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ से डिड भी हट जाएगा। समझ गए? डिड भी हटेगा, नॉट भी हटेगा। तो क्या हो जाएगा? अनलेस यू डू योर होमवर्क यू विल बी पनिश्ड, सेड द टीचर। तो डिड नॉट पूरा हट जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए भाई, लिखा हुआ है देयर इज मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल टू गो टू आगरा बट आई प्रिफर रोड ट्रेवल। अच्छा, देयर आपको दिख रहा होगा, है ना? देयर टेम्परेरी सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब इसके बाद आने वाली वर्ब देयर पे डिपेंड नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो देयर पे नहीं, बल्कि इस हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा, जैसा कि मोड्स लिखा हुआ है, यह इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और मोड्स कैसा है? प्यूलर है। तो इज जो लिखा हुआ है ये तो सिंगुलर है, तो इस की जगह पर आर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मोड्स जो सब्जेक्ट है इसका वो प्यूलर है। तो देयर आर मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल टू गो टू आगरा बट आई प्रेफर रोड ट्रेवल। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और प्लीज़ अगर समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ रहा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है हैविंग जस्ट टेकिंग। अच्छा, हैविंग लिखा हुआ है, उसके बाद जस्ट के बाद टेकिंग लिखा हुआ है। हैविंग जस्ट टेकिंग अ हैवी लंच, सी वॉज नॉट रेडी टू हैव एनी फ्रूट। हैविंग के एक्चुअल में हैविंग के बाद टेकिंग नहीं आता है, हैविंग के बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैविंग, उसके बाद टेकिंग नहीं, टेकन हो जाएगा। अच्छा, ये होता क्या है? हैविंग टेकन यानी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब सिर्फ 3 ही होती हैं, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। और ये परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ है। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? फॉर्म हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो जहाँ पर हैविंग आ जाए उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होता आती है। तो है टेकिंग तो थर्ड फॉर्म है ही नहीं, तो आईएनजी फॉर्म है, इसलिए है टेकिंग की जगह टेकन हो जाएगा और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो एरर क्या था? टेकिंग की जगह पर टेकन होना चाहिए। समझ गए? आई होप आपको समझ आ गया होगा। और समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव राइजन एबनॉर्मली दिस मंथ। द कॉस्ट, अच्छा कॉस्ट तो सब्जेक्ट है सेंटेंस का और कैसा है? सिंगुलर है। कॉस्ट, ये अगर हम पूरे की बात करें तो पूरा सब्जेक्ट ये हो गया द कॉस्ट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। लेकिन सब्जेक्ट का मेन पार्ट कौन सा है भैया? मेन पार्ट तो आपका कॉस्ट ही है ना। और कॉस्ट कैसा है? सिंगुलर है। तो आने वाला वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब जो होगी, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, वो कैसी होगी? वो भी तो सिंगुलर होगी। तो ये जो हैव है ये सिंगुलर होना चाहिए कि हैव की जगह हैज़ का प्रयोग होगा। समझ गए? द कॉस्ट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैज़ राइजन एबनॉर्मली दिस मंथ। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और प्लीज़ अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा।
क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, काउज आर एमंग्स द जेंटलेस्ट ऑफ द एनिमल्स, नन शोज मोर पैशनेट टेंडरनेस टुवर्ड्स देयर यंग। अच्छा देखिए भाई, काउज आर एमंग्स द जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल्स कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि काउ यानी जो काउ है वो क्या सबसे ज़्यादा सौम्य या फिर सज्जन होती है एमंग द जेंटलेस्ट एनिमल्स। एनिमल्स की दुनिया में सबसे ज़्यादा सौम्य और सज्जन कौन होती हैं? काउज होती हैं। उसके बाद ये देखिए नन लिखा हुआ है, लेकिन नन सोज कोई नहीं दिखाता है मोर पैशनेट। अब मोर है कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है काऊ के और दूसरे एनिमल्स के बीच में। क्या किस तरह का कंपैरिजन की जो काऊ होती हैं वो ज़्यादा जेंटल होती हैं अपने से छोटे एनिमल्स के प्रति, और कोई जो एनिमल इतना ज़्यादा पैशनेट और इतना ज़्यादा टेंडरनेस मतलब कि उतना ज़्यादा उनके अंदर कोमलता और उतना ज़्यादा उनके अंदर क्या आवेश या उत्साह नहीं होता है अपने से छोटे एनिमल्स के प्रति। तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। और यहाँ पर ये जो नन है, एक्चुअल में ये जो नन है, नन शो करना चाहता है एनिमल्स यानी उसको एनिमल्स को या काऊ को, लेकिन नन अकेला तो किसी को शो ही नहीं कर पा रहा है। अगर सिर्फ नन लिखा हो ना तो इसकी फिर ये इसकी लिमिट बहुत बड़ी हो जाएगी। ये अपने अंदर किसको, एनिमल्स को, ह्यूमंस को, सबको अपने अंदर समेट लेगा और सबकी तुलना काऊ से हो जाएगी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ये गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं? हाँ, तो तुलना एक्चुअल में जब हम तुलना करते हैं तो सेम प्रोडक्ट की तुलना करते हैं। एनिमल की तुलना एनिमल से करेंगे, ह्यूमन की तुलना ह्यूमन के, पेन की तुलना पेन से करेंगे। तो समझ रहे हैं? तो यहाँ के हम काऊ की तुलना हम काऊ से, फिर एनिमल की तुलना एनिमल से ही करेंगे। तो नन की जगह पर हमें लिखना क्या पड़ेगा? नन की जगह पर नो अदर एनिमल लिखना पड़ेगा, नो अदर एनिमल लिखना पड़ेगा और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। समझ गए? नो अदर एनिमल की जगह हम नन एल्स का अगर प्रयोग कर दे तब भी सही हो जाएगा, नन एल्स, ये सेंटेंस तब भी सही हो जाएगा। तो चाहे आप नो अदर एनिमल का प्रयोग करिए और आप चाहे नन एल्स का प्रयोग करिए, ये दोनों किसकी, नन की जगह पर। समझ गए? तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, लेकिन नो अदर एनिमल ज़्यादा परफेक्ट है। समझ गए? हाँ, तो चलते हैं। ये उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा, और अगर समझ आया तो आपको क्या करना है पता है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। लिखा हुआ है, although there are more than 100 known elements, they rarely occur at a pure state। यद्यपि there are more than 100 known elements, यद्यपि there are यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा जानने वाले ऐसे एलिमेंट्स हैं, बट although का यद्यपि, लेकिन they rarely occur at a pure state, लेकिन मुश्किल से ही वो शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं, मुश्किल से ही। अच्छा ये देखिए, अकर, रेयरली अकर एट अ प्योर स्टेट। अब एट ये स्टेट समझते, ये अवस्था को दिखा रहा है, प्योर माने शुद्ध, तो एट की जगह पर एक्चुअल में इन का प्रयोग होना चाहिए। इन अ प्योर स्टेट होता है, इन अ प्योर स्टेट होता है, इन अ प्योर स्टेट होता है। इसका मतलब क्या होता है? शुद्ध अवस्था में। समझ गए? तो ऐट की जगह पर इन का प्रयोग होगा, ये एरर था। समझ गए? ऐट की जगह पर इन का प्रयोग होगा। तो आई होप ये आपको समझ आ रहा है। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, यू मे लेफ्ट द क्लास व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट। तुम क्लास छोड़ सकते हो जब तुम्हारा टेस्ट कंप्लीट हो जाए। यू मे लेफ्ट द क्लास व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द क्लास। अच्छा भाई, आप मे को देखिए, मे के बाद लेफ्ट लिखा है। अच्छा, लेफ्ट कैसी फॉर्म है? लेफ्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि मे के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो लेफ्ट की जगह पर लीव का प्रयोग होगा। किसका? लीव का प्रयोग होगा, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मे क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल वर्ब्स, अगर उनके साथ हैव का प्रयोग होगा तभी वो पास्ट को शो करेंगी, और तभी उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। नहीं तो हर कंडीशन में उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है, और मे के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। समझ गए? तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, सब कुछ समझ आ रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और ये आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन था।
दो या तीन लेक्चर और होंगे और उसके बाद ये सीरीज़ पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट सीरीज़ लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इंग्लिश विद सुभाष सर इस चैनल के साथ आप बने रहें। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।